विश्व न्याय मंदिर रिजवान 2025। विश्व के बहाइयों को परम प्रिय मित्रों, अब जब 9 वर्षीय योजना के प्रथम चरण के समापन में मात्र 1 वर्ष शेष रह गया है, हम इसकी प्रगति के बारे में बताने के लिए उत्सुक हैं। किस प्रकार पुनीत प्रयासों के उज्जवल उदाहरणों के माध्यम से प्रभु धर्म द्वारा दिया जा रहा दृष्टिकोण अधिकाधिक हृदयों में आशा का संचार कर रहा है। विश्व की प्रक्रिया निरंतर आगे बढ़ रही है। विभिन्न क्षेत्रों में जहां पहले कभी महत्वपूर्ण प्रगति नहीं देखी गई थी, उल्लेखनीय सफलताएं प्राप्त हुई हैं। जब प्रभु धर्म के बीज ने नवहरित अंकुरण प्रस्फुटित किए हैं और एक साथ अनेक आत्माओं से मिलकर काम करने की क्षमता उभरने लगी है। ये प्रगति प्रायः समर्पित पायनियरों द्वारा संभव हुई है, जिन्होंने अपने स्वामी के प्रेम से प्रज्वलित हृदयों के साथ प्रभावी संख्या में घरेलू मोर्चे पर और सुदूर देशों में जिम्मेदारी संभालने की शीघ्रता की है। जिन समुदाय समूहों में विकास कार्यक्रम पहले ही शुरू हो चुका था, वहां रचनात्मक और प्रवीणता के साथ उन जानी मानी रणनीतियों और कार्य पद्धतियों को लागू करने पर नए सिरे से ध्यान दिया गया है, जो मित्रों को दूसरे और तीसरे मील के पत्थर को पार करने में सक्षम बनाएंगी। और सिद्ध सामर्थ्य वाले समुदाय समूहों में प्रभु धर्म की समाज निर्माण शक्ति की झलकें अधिक दिखाई देने लगी हैं, जब बाह्य जीवन का एक जीवंत और रूपांतरणकारी पैटर्न उत्साहित आत्माओं के बढ़ते समूह द्वारा अपनाया जा रहा है। इस बीच समाज के साथ तृणमूल स्तर पर समाज के साथ मिलकर कार्य करने के प्रयासों ने उल्लेखनीय रूप में कदम आगे बढ़ाए हैं। शिक्षा पर केंद्रित सामाजिक क्रिया की समुदाय आधारित पहलें सबसे तेजी से गुणित हुई हैं, लेकिन अन्य पहलें कृषि, स्वास्थ्य, पर्यावरण, महिला सशक्तिकरण और कला जैसे क्षेत्रों में भी विकसित हुई हैं। इस प्रकार की प्रगति सबसे सबल समूहों में सर्वाधिक स्पष्ट है, जहां कई गांव या पड़ोस, यहाँ तक कि एक गली या उच्च घनत्व वाली इमारत में ऐसा जन समुदाय निवास करता है जो प्रभु धर्म के सिद्धांतों को मूर्त वास्तविकता में परिणत होने वाले उत्थान का अनुभव करा रहा है। इन जगहों पर जन नेता और स्थानीय स्तर पर बच्चों की शिक्षा या सामाजिक विकास के लिए जिम्मेदार पदाधिकारी और व्यक्ति न केवल दृष्टिकोण प्राप्ति के लिए बहाइयों की ओर रुख कर रहे हैं, बल्कि व्यावहारिक समाधानों की खोज में भी सहयोग चाह रहे हैं। इसके अलावा हमें ये देखकर प्रसन्नता हो रही है कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ महत्वपूर्ण संवादों में बहाई दृष्टिकोण बढ़ता हुआ ध्यान और प्रशंसा आकर्षित कर रहा है। 9 वर्षीय योजना सीखने की एक व्यापक वैश्विक प्रक्रिया पर निर्भर करती है, जो बोलीविया के पहाड़ी इलाकों में उतनी ही प्रभावी है जितनी कि सिडनी के उपनगरों में। सीखने की इस प्रक्रिया ने हर प्रकार के परिवेश में अपनाई जा सकने वाली रणनीतियों और प्रयासों को बढ़ावा दिया है। यह व्यवस्थित है, यह जैविक है, यह सर्वालिंगनकारी है। यह परिवारों के बीच, पड़ोसियों के बीच, युवाओं के बीच और उन सभी के बीच संबंध निर्माण करती है जो इस भव्य उपक्रम के नायक होने के लिए तैयार हैं। यह संभावनाओं से भरे समुदायों को आगे बढ़ाती है। यह उन लोगों की साझी उच्च आकांक्षाओं को पूरा करने में सक्षम बनाती है जो भूगोल, भाषा, संस्कृति या परिस्थितियों द्वारा अलग थलग हो गए थे, परंतु अब वे बाहुल्य के सार्वभौमिक आह्वान, एक दूसरे के जीवन की बेहतरी के लिए निरंतर प्रयास करें, को सुन चुके हैं और उसका प्रत्युत्तर दिया है। और यह पूरी तरह से निर्भर है ईश्वर के शब्द की स्फूर्तिदायक शक्ति पर। वह एकजुट करने वाली, आत्माओं को प्रेरित करने वाली और मानवता के जगत को जोड़ने और संचालित करने वाली शक्ति, और उन सतत कार्यों पर जिन्हें यह प्रेरित करती है। तूफानी आकाश के अंधेरे के विरुद्ध आपके समर्पित प्रयासों से कितना उज्जवल प्रकाश चमक रहा है। संसार में जब आंधियां चल रही हैं, तब भी देशों, क्षेत्रों और समुदाय समूहों में आश्रयों का निर्माण किया जा रहा है,
जो मानवता को शरण देंगे। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। प्रत्येक राष्ट्रीय समुदाय की योजना के इस प्रारंभिक चरण के दौरान की जाने वाली प्रगति के लिए अपनी अपनी अपेक्षाएं हैं। समय बीत रहा है। प्रिय मित्रों और दिव्य शिक्षाओं के प्रणेताओं और आशीर्वादित सौंदर्य के अनुयायियों, अभी आपके प्रयासों की आवश्यकता है। अगले रिजवान से पहले तीव्रता से समाप्त होते महीनों में की गई प्रत्येक प्रगति महान नाम के समुदाय को योजना के दूसरे चरण में जो कुछ भी पूरा करना है उसके लिए बेहतर ढंग से तैयार करेगी। ईश्वर आपको सफलता प्रदान करे, इसके लिए हम संप्रभु स्वामी से प्रार्थना करते हैं। इसके लिए हम उसकी अचूक सहायता की याचना करते हैं। इसके लिए हम उससे विनती करते हैं कि वह आप में से प्रत्येक की सहायता के लिए अपने चुने हुए स्वर्गदूतों को भेजे। विश्व न्याय मंदिर।